दोस्तों, हम पहुंच गए हैं महाप्रतापी रावण के घर। रावण यानी दशानन, चलत दशानन डोलत धरणी कहा गया है। जब रावण चलता था तो धरती हिलती थी। रावण ने कहा, हम समुद्र में पुल बांधेंगे और स्वर्ग तक की सीढ़ियां लगाएंगे। उस रावण का जन्म यहीं पर हुआ था। हम रावण के जन्मस्थली पर हैं। विश्रवा उनके पिता थे और पुलस्त उनके दादाजी थे। उत्तम कुल पुलस्त कर नाती, शिव बिरंची पूजे बहु भांति। उत्तम कुल में पैदा हुआ रावण राक्षस कैसे हो गया, वजह क्या थी? और कहा गया है, बर पायऊ किन्हऊ सब काजा, जीते हु लोकपाल सब राजा। ऐसे रावण का यह जन्म स्थली है रावण की। आइए मैं दिखाता हूँ। और पुराना मंदिर, रावण का मंदिर कहीं और नहीं है, दिल्ली के नज़दीक है और बिसरख गांव में है। बिसरख गांव, यह बिसरख गांव गौतम बुद्ध नगर में है। आप शिव पुराण को पढ़ेंगे तो रावण के जन्म स्थान का उल्लेख है। चलिए घंटा बजाते हैं। नहीं होता है यहाँ रामलीला, कोई रामलीला नहीं, और नहीं यहाँ होता है रावण का वध। लोगों ने कहा रावण हमारा पूर्वज था, हम रावण को नहीं फूकेंगे। यह भी कहना था कि रावण ने इतना बड़ा कोई गुनाह नहीं किया था कि हम रावण को जलाएं। उनसे बड़े बड़े तो नेता हैं जो गुनाहगार हैं, व्यभिचारी हैं, बलात्कारी हैं, शोषक हैं, उत्पीड़क हैं। यह चारों तरफ आप देख रहे हैं। यहाँ ग्रेटर नोएडा की विशाल अट्टालिकाएं, गगनचुंबी इमारतें। अब हम भीतर चल रहे हैं। भगवान शिव का पुजारी रावण और रावण की यह जन्मस्थली। आइए भीतर चलते हैं। गुफा भी है, उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यह बरगद है, यद्यपि यह सब नई चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ों में जो होगा उसे हम दिखाएंगे। और पैर बहुत जल रहा है, इस समय धूप काफ़ी हो गई है। अभी यह गुफा हम बाबा से पूछ करके, यह है गुफा। गुफा में पूरा अंधकार है और गुफा में नीचे अभी मैं नहीं जाऊंगा, यहीं से मैं बात करता हूं। और बाबा, गुरुजी किधर हैं? प्रणाम गुरुजी। रावण का जन्मस्थली है। हाँ, ये रावण का जन्मस्थली है। अच्छा। यहाँ पुलस्त के पुत्र विश्रवा जो थे ना, हाँ, उन्होंने यहाँ पर पूजा की है। यही रावण का जन्म हुआ, यही अच्छा। रावण का जन्म स्थान है। अच्छा। हाँ, और पुलस्त द्वारा ही स्थापित ये शिवलिंग है। अच्छा। जिस पर रावण ने पूजा की है। अच्छा जी हाँ। मतलब उनके दादाजी थे, दादाजी की उत्तम कुल पुलस्त करना, पुलस्त के नाते ब्रह्मापुत्र पुलस्त थे। अच्छा, ब्रह्मापुत्र पुलस्त थे। और ब्रह्मा जी ने ही रावण को कई वरदान दिया था। ब्रह्मा द्वारा वरदान मांगा, फिर उसने तो तपस्या करके वरदान को प्राप्त किया। अच्छा, तो आप लोग रावण को फूंकते नहीं हैं हर साल? नहीं, यहाँ तो कोई, देखो, जहाँ पर रावण का पुतला वहाँ जलाया जाता है। हाँ। जहाँ पर रामलीला होती है। हाँ। यहाँ रामलीला होती ही नहीं है। अच्छा, तो फिर रावण का पुतला कहाँ जलाने का प्रश्न ही नहीं आता। तो रामलीला कभी करने का प्रयास किया? नहीं, यहाँ किया भी नहीं है और करने भी नहीं देते। अच्छा, कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि रावण यहाँ का पूर्वज था। इस गांव का निवासी था। हाँ, यहाँ उसका जन्म स्थान है, जन्मस्थली है। हाँ, इसलिए यहाँ पर रामलीला नहीं होती है। और रामलीला ऐसा नहीं है कि राम को नहीं मानते, यहाँ राम को भी मानते हैं। कई एक मंदिर हैं जहाँ राम के, हनुमान के मंदिर हैं यहाँ पर। लेकिन रावण एक अद्वितीय विद्वान था, पूजा की योग वो भी है, समझे न? ऐसा धरती पर कोई आज तक ब्राह्मण या विद्वान हुआ है, उन्हें शायद संभव है। और रावण राक्षस हो गया, राक्षस की संज्ञा दी गई रावण को। आप इधर एक बार बाबा जी से हम बात करेंगे। आप इस तरफ का देख रहे हैं नज़ारा, यह इसका गेट है। इधर भी एक मंदिर बना हुआ है और इस तरफ भी भगवान शिव का मंदिर है। लेकिन यहाँ जो शिवलिंग बताया जाता है, वह शिवलिंग रावण के दादाजी ने इसको स्थापित किया था। गुरुजी एक बार आप आइए, मैं उस शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ जो पुलस्त मुनि ने जिसको स्थापित किया था। आप इसे देख रहे हैं। और यह तो पूरा विशेष बात। अच्छा, अष्टभुजी है। हाँ, इस प्रकार की शिवलिंग मतलब अच्छा, असली यह है, बाद में ये सब कर दिया गया है। वो बात का है। हाँ, लेकिन भारत
भारत में अष्टभुजी शिवलिंग मात्र 2 हैं। अच्छा एक ये, दूसरा उज्जैन। अच्छा, उज्जैन्याम महाकालम। हाँ 2 ही शिवलिंग भारत में जो अष्टभुजी है। अच्छा, ये अष्टभुजी शिवलिंग जिसे पुलस्त मुनि ने स्थापित किया था, रावण यहाँ पूजा करता था, महाबली रावण, और जिस रावण ने सीता का हरण किया था। आइए हम उस बारे में भी बात करते हैं, बाबा जी से और भी बात करते हैं, बाहर निकलते हैं एक बार। और गुरुजी आइए। गुरुजी शुभ नाम आपका? पंडित विनय भारद्वाज। विनय भारद्वाज, उपाध्याय। अच्छा उपाध्याय है। भारद्वाज भी लिखते हैं, उपाध्याय भी लिखते हैं। भारद्वाज गोत्र है हमारा। अच्छा, भारद्वाज गोत्र है आपका। रावण का गोत्र कौन सा था? इसका पुलस्त है। अच्छा, पुलस्त। पुलस्त वंशज जी। अच्छा, मतलब उस गोत्रों में पुलस्त गोत्र भी है। हाँ उनका, हाँ पुलस्त गोत्र है। हाँ। और रावण का जो गोत्र था वो पुलस्त था। रावण की माताजी राक्षसी कही जाती है। हाँ केकसी। हाँ, कैकेसी राक्षसी थी, और दादा और पिताजी बड़े धर्मात्मा थे, मुनि ऐसा है। थे जी। केकसी की अगर वंश देखना है हाँ। तो रावण सहायता में दिया हुआ है। हाँ धरती पे एक सुकेतु नाम का राक्षस पैदा हुआ। जी। सुकेतु नाम का राक्षस पैदा हुआ, जंगल में अकेला रो रहा था। वो तो शिव और पार्वती वहाँ से गुजरे, तो उन्होंने रोता देखा बालक, तो पहले भगवान शिव ने कहा कि उसके पास मत जाओ, भयंकर राक्षस है। माता बोली कि माँ पुत्र तो पुत्र होता है। वो वहाँ गई तो उनको दया आ गई, तो उन्होंने वरदान दे दिया कि तुम्हारे वंश में जो भी पैदा होगा वो पैदा होते ही बड़ा हो जाएगा। तो वो भी बड़ा हो गया जी। जब वो बड़ा हुआ तो उसने गंधर्व कन्या से विवाह किया, रावण ने? सुकेतु ने। अच्छा, सुकेतु ने। हाँ जी। तब उसके 3 पुत्रों का जन्म हुआ, माली, सुमाली और माली, सुमाली, मान लीजिए एक और। ना है, याद है मेरे ध्यान से बता जाता है जी। तो माली का जो वंश था ना वो खरदूषण में गया। अच्छा। और सुमाली का वंश में आंगमारीच वंश गया। अच्छा। हाँ, और उनकी जो कन्या थी वो थी ये केतकी, जो उनको ब्रह्मा जी ने उनकी उपासना करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे शक्तिशाली पुत्र को जन्म देना चाहती हूँ तो जो समस्त ब्रह्मांड में जिसका नाम है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए तुम्हें विवाह मात्र महर्षि विश्वेश्वरवा हैं उनके अगर द्वारा होता है तो उसका पुत्र ब्रह्मांड पर राज करेगा समस्त दुनिया में। तो उन्होंने उस समय जो विश्वेश्वरवा तपस्या में लीन थे, तो उनको सिंह ने हमला कर दिया। जी। सिंह ने हमला किया तो उसने केतकी ने उसको मार के गिरा दिया जी। उनकी सेवा करने लगे। जब उन्हें निद्रा खुली तो उन्होंने देखा कि ये अस्थियाँ यहाँ कहाँ से आई हमारे आश्रम में। तब उन्होंने कहा कि स्वामी ये सिंह ने हमला किया तो इसलिए मैंने इसको मार दिया है। तो बोला कि तुम कुछ मांग लो। जी। तो उन्होंने कहा कि बस हमें ब्रह्मा जी का आदेश है, मुझसे विवाह कर लो। इस तरह से उनका विवाह हुआ, जबकि वो विवाहित थे। जी। भरद्वाज मुनि की बेटी उनको पहले से ही थी, जिससे कारण कुबेर पुत्र था उनका। जी। चचेरा भाई थे कुबेर ना, सौतेला भाई। सौतेला भाई। अच्छा, सौतेला भाई था कुबेर। इनसे पैदा हुआ तुम्हारा रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। इनसे ये माता राक्षसी होने की वजह से इसको एक कलंक लगा कि राक्षसी जी ना, हालांकि ये पुलस्त वंश ब्राह्मण वंश था। कुंभकर्ण और विभीषण रावण ने तीनों ने तपस्या किया। हाँ, कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांगा लेकिन जुबान फिसल गई। निद्रासन, ब्रह्मा जी को मालूम था ये बात कि ये इंद्रासन मांगेगा तो समस्त सृष्टि को नष्ट करके रख देगा ये। सरस्वती आकर के तब उन्होंने सरस्वती से विनती की है कि माता तुम रक्षा करो। तो उसकी जुबान पर जाकर बैठ गई और उसको इंद्रासन की बजाय उसके मुंह से निकला निद्रासन। निद्रासन मांगा तो उन्होंने वरदान दे दिया। अब वो बोला कि मैं दुनिया में देखूंगा क्या। तब उन्होंने कहा कि ठीक है तू 6 महीना सोएगा, उसके बाद 1 दिन के लिए जगेगा, उसके बाद फिर सो जाएगा। ये वरदान उसको प्राप्त था। लेकिन उन्होंने एक बार चेतावनी दी कि जिस समय तो मध्य निद्रा में जगा दिया जाएगा उसी दिन तेरा अंत हो जाएगा। जी। तो गुरुजी यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं? विदेशों से बहुत आते हैं। अच्छा, तो यहाँ रावण का भी कोई मंदिर है जैसे यह तो शिव का है? नहीं, मतलब रावण का जन्मस्थली है और यह भगवान शिव का शिवलिंग है। और स्वामी ने इसकी डेटिंग कार्बन भी किया तो 1 करोड़ साल पुराना है, वो करा के गए। 1 करोड़ साल पुराना है। और दूसरी बात, ये शिवलिंग ऊपर से स्थापित नहीं है जी, नीचे से। ये नीचे बहुत है, इसका आज तक किसी ने गहराई नहीं नाप पाई है।
इसको 15-20 फुट पहले किसी ने खुदाई भी करके देख लिया। अच्छा। मगर ये शिवलिंग नीचे तक चला ही गया। कहाँ तक गया इसका आंसर कहीं मिला नहीं। खर दूषण मोहिसम बलवंता तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। रावण ने कहा कि खर दूषण तो मेरे जैसा ही बलवान थे, उसे तो भगवान ही मार सकते हैं। और जो भगवंत लिन अवतारा तो मैं जाए बैर हट करी हूँ, प्रभु सर ते भव सागर तरी हूँ, क्योंकि भजन न हो ही तामसी देहा। तामसी शरीर से भजन नहीं होगी, इसलिए मैं बैर पूर्वक उनसे रार करूँगा और भगवान के बाणों से इस भवसागर को पार हो जाऊँगा। रावण महाप्रतापी था और बताते हैं कि जानकी को लेकर के रावण गया भी था। जब सेतुबंध रामेश्वरम की पूजा पाठ करानी थी तो जामवंत जी रावण के यहाँ गए थे और रावण से अनुरोध किया था। रावण सीता को लेकर के गया था, ऐसा बताया जाता है। तो रावण भी एक मानक है। रावण जो ऐसे दुराचारी हैं, जो बड़े बड़े जिनको लोग टिकट दे करके महिमा मंडित करते हैं, उन दुराचारियों जैसा अपराध तो रावण का नहीं था। एक बार बिलोक में मोरा कहा कि एक बार हमारे तरफ। एक बात का जवाब दो। लोग कहते हैं कि सीता हरण हुआ जी। रामचरितमानस को ध्यान से पढ़िए, सीता का हरण हुआ ही नहीं जी, क्योंकि रामचरितमानस तो सीधा लिखा हुआ जी। जब तक करो अग्नि प्रवासा तब तक करूँ निशाचर नासा। तो जब सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया तो सीता गई कौन सी? हाँ। मात्र प्रतिबंध। मैं करब कछु लीला। हाँ? ऐसे कहा तुम पावक मह करौ निवासा जब लग करौ निशाचर नासा। तो जब सीता जी को अग्नि में प्रवेश कर दिया तो सीता की चोरी कब हुई? चलिए भैया, हम बाबा जी के साथ हैं। प्रसंग काफी लंबा होगा। यह हमने गुफा भी दिखाया और यह भगवान शिव का वह मंदिर जिसे रावण के पुरखों ने स्थापित किया था। रावण ने यहाँ पूजा पाठ किया था। हम हैं, कौन सा गांव है? बिसरख गांव है। बिसरख विकास खंड भी है और यह गौतम बुद्ध नगर तहसील है और गौतम बुद्ध नगर जिला भी है। तो दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से आज महाराज जी के साथ। और रावण का जो जन्म स्थल है, वहाँ रावण पूरे भूमंडल पर राज करता था, यहाँ से वहाँ पहुँच जाता था। भगवान शिव के परम भक्त रावण के इस जन्मस्थली से हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। सादर नमस्कार।